आज ट्रिग्नोमेट्री है, करीबन 9 साढ़े 9 बजे लगा हुआ शेड्यूल देख लेना कितने बजे है। ठीक है ना, बात आई समझ में? चलो भाई, तो करें स्टार्ट, सभी लोग अगर आ गए हैं तो। देखो ऑफलाइन था तो 70 75 80 करीबन 100 बच्चे होते थे, और अब जब ये ऑफलाइन नहीं रहा, मतलब ऑनलाइन आ गया, तो फिर से वही। ठीक है सर, मेरे मैसेज आ रहे हैं क्या? हाँ आ रहे हैं आपके मैसेज बेमोही। ट्रांजैक्शन वाला तो आप पढ़ाने के हो? हाँ अभी रुको, अभी करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपका तीसरा लेक्चर स्टार्ट होगा। मैथ्स 2021 के मेंस का पीडीएफ भेज दो, मैथ्स का। ठीक है चलो, भेज, चेक करके भेजना पड़ेगा। ठीक है ठीक है बेमोई, कल के होमवर्क का आंसर। ओके ठीक है भाई, स्टार्ट करें अब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग 1, -2 एंड 3, -4। ओके, अब आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इस लाइन को ट्राइसेक्टर है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, इस तरीके से कुछ ये लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये पॉइंट हो गया आपके, जैसे ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट दैट इज 1, -2। ओके, ये हो गया आपका बी पॉइंट बच्चों -3, 4। अब उसने पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है ना। 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दे इस लाइन को। तो मैंने बोला यार एक पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे P, और एक पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पे Q, और आपको क्या निकालना है, आपको ये x1 y1 फाइंड करना है, और आपको ये x2 y2 फाइंड करना है। ये दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब P और Q जो है वो इस AB लाइन को ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट करने का यहाँ पे ये मतलब हो गया कि अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस चेक करो, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो आपका हो जाएगा 1। अगर ये अगर 1 रेशियो है तो फिर ये भी आपका 1 रेशियो होगा, और फिर आपका ये भी 1 रेशियो होगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ट्राइसेक्ट करने का मतलब हो गया ये कि 1:1:1 के रेशियो में एक लाइन को 3 पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। हमेशा 10th में किया है ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल किया होगा, उसी लेवल का है, ठीक है। कई बार यहाँ पे यूज हो जाता है, इसलिए आपको रिकैप करा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, ए पी क्यू एंड बी। तो पी और क्यू जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, तो एक्चुअली में ये क्या है कि अगर आपका एपी अगर आपका 1 है, तो फिर आपका पी से लेके बी तक आपका 2 डिस्टेंस हो गया। तो यानी कि जो पी पॉइंट है वो ए बी लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। सिमिलरली क्यू जो है वो ए बी लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। समझ रहे हो? तो हम आंसर कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया आपने को, एपी अपॉन पीवी जो है वो आपका 1:2 रेशियो दिया है, एंड ए क्यू अपॉन बी क्यू आपका 2:1 दिया है। अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के एक पी के कोऑर्डिनेट निकाल ही सकते हो। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ओके। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका 1:2 का रेशियो, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका, और प्लस या -1 × 3 अपॉन 1 + 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं ना, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 1 को, फिर 2 को 2 में मल्टीप्लाई किया तो -4, फिर 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो +4 अपॉन, ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 2,
ये पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 2 माइनस का 1/3 एंड बच्चों 0। क्लियर वेदांशु, वेरी गुड। ओके नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल लो अब आप। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, आपके क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, क्यू के निकालोगे तो 2:1 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस इज 2, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6 और प्लस, और इधर 1 जो है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1/3, और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये 2 जो है इसके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 = 8, और इधर 1 जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2/3, और ये हो जाएगा आपका q का कोऑर्डिनेट इज माइनस का 5/3। एंड सर q तो मिड पॉइंट से भी कर सकते थे ना, q किसका मिड पॉइंट है, अच्छा p और v का, हाँ ऐसे भी कर सकते थे, p और v का मिड पॉइंट है, ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये हो जाएगा आपका 6/3 यानी कि 2। देखो यार ये आंसर आ रहे होंगे आपके, क्लियर, ये दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो माइनस का 5/3 हो गया, मिड पॉइंट से भी निकाल लो, एक ही बात है वो तो, है ना। Q जो है वो मिड पॉइंट होगा P और B का, ठीक है ना, सिंपल। सर Q मिड पॉइंट से, रिपीट P का कैलकुलेशन, P में क्या किया बेटा मैंने, P जो है ना ये है, तो P के लिए क्या हुआ, ये 2 काइंड ऑफ डिस्टेंस हो गया 2, अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 × 1 माइनस 1 × 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 था, अपॉन 1 + 2, n+n होता है ना नीचे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया था -4, और ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4/3। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। MHCET में आते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन, हाँ आ भी सकते हैं, ठीक है ना, पर ये बहुत छोटा हो गया आज के टाइम पर, मतलब जब आप 2021 में हो तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, पर ट्राइसेक्ट वाला प्रूफ करने को कुछ आ सकता है इस तरीके से ना, ठीक है भाई। कितने लोगों को बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक है, समझ गए सब लोग, जल्दी से बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसके अंदर आगे की तरफ चलते हैं, नहीं तो फिर एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बेटा इसमें, कौन सा वाला, ठीक है चलो एक बार रिपीट, आप बोल रहे हो तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से, ठीक है। ये हुआ, आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक्चुअली क्या है, ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, उसने बोला ट्राइसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो मैंने बोला यार P और Q जो है वो AB लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 1:1:1 के रेशियो में। फिर हमने बोला कि यार अब हम क्या करते हैं, P और B ले लेते हैं, तो मैंने P लिया, तो A से लेके P तक का क्या हो जाएगा 1, और P से लेके B तक हो जाएगा 2, तो AP/PB कितना हो गया 1:2 का रेशियो। सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगा दिया, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाया तो ये आ गया अपने पास -1/3 एंड 0। फिर मैंने क्या किया इसमें, P और Q के लिए क्या किया मैंने, Q क्या है आपका AQ एंड QB जो है वो फिर से 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका A से लेके Q तक कितना हो गया 2, और Q से B तक कितना हो गया 1, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए बस। सर आज वो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे ना, सर आज वो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे ना, ठीक है ना, मैं ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हाँ बोला तो था, चलो पहले ये कर लेते हैं, देन आफ्टर डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। बात आ गई बच्चों समझ में, ये हो गया आपका नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। ओके, किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया आपको, सेक्शन फॉर्मूला लगाना आ गया आप लोगों को, अभी आराम से लगा लोगे ना, और डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर जो Q है वो मिड पॉइंट है P और B का, तो वहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। ओके बिमोही बोलो आप, सर कल सुबह 7 बजे स्ट्रेट लाइन ही पढ़ाने वाले हो ना, हाँ स्ट्रेट लाइन ही पढ़ाएंगे,
ओके चलिए, अगर आपने ये कर लिया है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चों इन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस। हम लोग मिड पॉइंट से ही करते थे, इजी होता है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, इस आज़ाद देश में रहते हो तो कुछ तो आज़ादी आपको भी मिलनी चाहिए, तो अगर आप मिड पॉइंट से करना चाहते हो तो मिड पॉइंट से कर लो। ठीक है, अब तुम्हारी इस ख्वाहिश को देखते हुए मैंने क्वेश्चन भी मिड पॉइंट पे दिया। देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस। जिसकी जैसी सोच भगाओ, कि क्या लिखा है इसमें। ठीक है, ए बी सी। ठीक है ना, यहां पे मिड पॉइंट दिया बेटा, मिड पॉइंट ऐसे समझ लो आप, ये हो गया डी, ई और एफ। 7 9 1 1। अच्छा यार, ये तो सेम ही हो गया है ना, इसमें कुछ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। बी और ए एक ही हो गया, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, -1। ओके, क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट सेम ही हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 लिख दिया है। तो यहाँ पे डी कितना दिया है अपने को, 2,1, और ई कितना दिया है अपने को, -1, -3, और 4 क्या दिया है, ये क्या दिया अपने को, एफ जो है 4,5। आपको ये निकालने हैं। बच्चों के आंसर आ रहा है कि ए आंसर। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का आंसर ए आ रहा है, ए। विधि आंसर इज ए। ओके, मेमोरी ए, वेरी गुड। अब देखो आंसर तो मैं आपको भी बताऊंगा खैर क्या है। ठीक है, और शानिका ए, वेरी गुड। अमित ए, वेरी गुड। ठीक है ना, वेरी गुड। तो आप में से कोई बता सकता है किस तरीके से किया आपने? ठीक है, सिंपल है वैसे तो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है? हाँ, इक्वेशन बना के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, वेरी गुड। मतलब आप लोगों ने इस तरीके से किया होगा कि x1 y1 ये हो गया बच्चों, ये आपका फिर x3 y3 हो गया, और ये हो गया x2 y2। क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, दुनिया वालों की नज़रों के हिसाब से, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ऐसा जैसे ही मैंने बोला, कुछ बच्चे समझ गए कि सर कुछ पीएसएनएस वगैरह बताने वाले हैं, है ना। तो यार इसमें पहली चीज तो हमने बोला कि देखो x1 प्लस x3 जो आएगा वो -2 आएगा, x1 प्लस x2 जो आएगा वो आपका 4 आएगा। ओके बच्चों, और x2 प्लस x3 जो आएगा वो आपका 8 आएगा। कैसे आया? सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज इक्वल टू ये होगा। अकॉर्डिंग टू मिड फॉर्मूला क्या होना चाहिए? x1 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो सीधे सीधे आंसर आ गया। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व कर लो यहाँ से। क्लियर? तो 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? ये 1 मान लो आप, ये सेकंड मान लो आप, और ये थर्ड मान लो आप। तो पहली में से दूसरी वाली को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? फर्स्ट में से सेकंड वाली को माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका माइनस का x2 और प्लस का x3 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस इज माइनस का 6। ओके, ये आपकी फोर्थ हो गई। अब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो। थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा अपने पास? दोनों को ऐड कर दो तो 2x3 इज इक्वल टू 2, देन x3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x3 इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? x3 1 आ गया तो x2 आ जाएगा अपने पास। तो x2 कितना आ जाएगा अपने पास? x2 आ जाएगा, ये 1 है, इधर गया तो -7 हो गया, तो 7 हो गया। तो x2 x3 आ गया तो x1 आ जाएगा। तो x1 कितना आ जाएगा बच्चों? x1 आ जाएगा आपका, x3 को इसमें रख दो, -3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मैच कर गए। कौन कौन से? 7 है, -3 है, 1 है, 7 है,
-3 है, 1 है, ठीक है, 7 -3 1, 7 -3, तो सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से आप निकाल लोगे ना। इसी तरह वाई वाले निकाल लोगे। ओके, तो वाई वाले क्या हो जाएंगे बच्चों कोऑर्डिनेट्स? एक बार मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि सर ने मेथड नहीं बताया है। तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6, y1 प्लस y3, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 प्लस y3 इज इक्वल टू बच्चों 5। क्लियर? इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सी मान लेते हैं। सिमिलरली इसमें करो एंड गेट द राइट आंसर। ओके सर, फोर्थ इक्वेशन कैसे आई? बेटा फोर्थ इक्वेशन 1 - 2 कर दिया है, इसमें से इसे माइनस कर दो आप, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर दो तो आपको ये फोर्थ वाली मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू अच्छा 2 सॉरी कैलकुलेशन एरर, और y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ठीक है 10, ठीक है ना, बात आ गई समझ में? ये आ जाएगा आपका। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो यहां से आंसर आ जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई भाई यार बोर्ड वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टाइल के। अगर आपके पास बोर्ड वाला तरीका होता है तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, दैट इज बुकिश स्टाइल, बुक वाली स्टाइल। इसे क्या बोलते हैं हम? बुक वाली स्टाइल। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों यहां पर हम लोग ब्रिजेश सर वाली स्टाइल, दैट इज कॉल्ड बीएसनेस। ओके, ठीक, तो ये है अपनी बीएसनेस। यहां पे अपने पास कुछ पॉइंट दिए थे डी, ई और एफ। ठीक है ना, ये आ गया। और डी कितना दिया है अपने पास? 2 1 -1 -3। ये दिया अपने पास 2 1, तो ये 2, 1 दिया है। ये -1 -3 दिया है, और ये बच्चों अपने पास दिया है 4, 5, और ये 4 5 दिया है। अपने को ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं कैसे करने वाला हूं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, बीएसनेस से मुझे चाहिए ए का कोऑर्डिनेट, मुझे चाहिए ए का कोऑर्डिनेट। ओके, तो अब ए के कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो मुझे ए बी सी चाहिए, और अपने को गिवन क्या है? अपने को सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है ना, अपने को मिड पॉइंट गिवन है, और अपने को क्या निकालना है? ए बी सी निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने बोला यार देखो ए निकालना है ना आपको, ए के कोऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे सर? डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? तो मैंने बोला ए के आजू बाजू में एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए के आजू बाजू में एक्स वाले कोऑर्डिनेट क्या है? तो आपने बोला सर 2 है, -1 है, और इसमें से इसके सामने वाला माइनस कर दो, -4। यानी कि जो सामने था, ए के सामने जो था उसे हमने माइनस कर दिया और आजू बाजू वालों को ऐड कर दिया। तो 2 -1 -4 ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1 को और -3 को ऐड किया तो 1 -3, और इसके सामने जो है उसे माइनस कर दिया, दैट इज ए के कोऑर्डिनेट। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए यहाँ पे? ए के कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास माइनस का 3 और -7। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ए वाला वैभव हो गया मेथड का तमाशा। ठीक है, बात आई समझ में? तो भाई मैंने क्या किया, ए के जो सामने वाले थे उन्हें माइनस कर रहा हूं और आजू बाजू वालों को ऐड करके सीधे सीधे कोऑर्डिनेट रख रहा हूं। फिर मैंने बोला बी का बताओ, बी में क्या हो जाएगा? तो हमने बोला बी के सामने कौन है? तो बी के सामने है ये। तो मैंने बोला इसके आजू बाजू वालों को ऐड करो, तो 2 + 4 और माइनस करो इसमें, तो -(-1). ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y क्या हो जाएगा? 1 करो, 5 करो, 1 + 5 करो, और इसके सामने वाले को माइनस करो, तो -(-3). तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई? b के आगे 6 और एक 7, और कॉमा ये कितना हो गया? 8 और एक 9, 7 9। c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? तो मैंने बोला c के सामने क्या है? 2, तो आजू बाजू वालों को ऐड करो, तो -1 हो गया, +4 हो गया, -2 हो गया, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सामने वाला कौन है? -1, तो 5 हो गया, -3 हो गया, और -1 हो गया। तो ये c के जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कितना हो गया? ये 3, तो ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 1। चेक कर लो ऐसा कोई है क्या ऑप्शंस में? बी वाले में क्या किया बेटा? बी के सामने कौन है? -1, तो मैंने इसके सामने क्या, इसके आजू बाजू में कौन थे? 2 और 4, तो 2 + 4 किया और -(-1) किया।
फिर यहाँ पे कौन था, y कोऑर्डिनेट के लिए 1 था, 5 था, तो 1 5 को ऐड किया, सामने कौन था -3, तो -3 को माइनस कर दिया तो प्लस हो जाएगा। सर अगर आप जल्दी आते तो 10वीं में ऐसे ही सॉल्व करते। अच्छा सर, अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और मिड पॉइंट निकालने हैं तो ये मेथड एप्लीकेबल है। यार अगर मिड पॉइंट निकालना है तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है इतना सोचने की, फिर तो सीधे सीधे डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत आसान चीज है। समझ रहे हो, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत आसान चीज है कि दो कोऑर्डिनेट दे दिए और उसके मिड पॉइंट निकालना है, तो उसमें तो मतलब वो तो उसने जीवन की गलती कर दी अपने की, ये इस तरह की चीज देखे तो, क्योंकि फटाफट आप तो उसे माइंड में ही कर लोगे कैलकुलेट, सम डिवाइड बाई 2 सम डिवाइड बाई 2 सम डिवाइड बाई 2 खत्म। क्लियर, ठीक है भाई। तो ये हो गया, इसमें मतलब कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो कि ए का क्या आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा। और अपन इसका यूज कैसे करते हैं, मतलब जेई में कई बार इस तरह की चीजें अगर जेई में आ जाती हैं या क्वेश्चन के इंटरमीडिएट स्टेप में हो जाता है तो हम निकाल सकते हैं फटाफट फटाफट। सी के वाई कोऑर्डिनेट कैसे किए, सी का वाई कोऑर्डिनेट, बेटा सी के वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कौन है, इसके आजू बाजू में कौन है, 5 और -3, तो 5 और -3 को ऐड किया और माइनस ये जो था 1 इसे माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 1 बचा। ठीक है ना, बोर्ड में ये मार्क्स नहीं मिलते, हाँ बोर्ड वालों को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि बोर्ड में तो मार्क्स नहीं मिलते इस तरह के हैं। सर ऑप्शन कौन सा, तो चेक कर लो ना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, सी ऑप्शन में ए ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इसमें तो हमने माइनस ले लिया। चलिए ओके, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, the midpoint of the sides of a triangle are 5 0 5 12 and 0 12, the orthocenter of this triangle is, आपको orthocenter बताना है क्या होगा इसका। the midpoint of the sides of a triangle are 5 0 5 12 and 0 12, then orthocenter of this triangle, आपको orthocenter बताना है। सर बोर्ड में मेथड का तमाशा नहीं चलता, तो आप कौन सा बोर्ड में हो अभी, अब तो जेई में हो आप। आपने ऑर्थोसेंटर का फॉर्मूला नहीं बताया था तो जरूरत भी नहीं है फॉर्मूले की, जरूरत भी नहीं है फॉर्मूले की, नहीं बताया तो बता भी देता तो उस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ऑर्थोसेंटर में tan A tan B tan C आता है sin 2A की जगह, सर्कमसेंटर जो बताया था उसमें, उससे सॉल्व भी नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, जो मैंने बताया वहीं से सॉल्व हो जाएगा आपको, जो लास्ट ऑप्शन ए 0 0, हाँ भाई ऑप्शन ए, ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए आ रहा है। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस। ठीक है, अभिषेक का यह है, अमित का भी आंसर दिया गया है 0 and 24। ओके, उमेश एंड लौकिक आंसर इज ए। ओके, और कोई बताओ, उमेश एंड लौकिक का आंसर ए आ रहा है, वैभव का आंसर ए आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर इज ए। ठीक है, मेरा आंसर तो 5 12 आ रहा है, पार्थ का आंसर इज 5 and 12। 5 and 12 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ऑर्थो सेंटर बताना है आपको, मिड पॉइंट दिए हुए हैं। अच्छा, अगर आपको मिड पॉइंट दे दिए उसने तो आप कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हो। ऐसे समझ लो आप, मिड पॉइंट में क्या क्या दिया है बच्चों, 5 0 दिया है यहाँ पे आपको 5 and 12 दिया है, एंड यहाँ पे आपको क्या दिया है, 0 and 12 दिया है। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट और निकालने, तो एबीसी के कोऑर्डिनेट लिख दो पहले तो आप फटाफट। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा आपको एबीसी के कोऑर्डिनेट, अगर मिड पॉइंट दे दिया है ना, तो मिड पॉइंट दे दिया तो फिर तो उसने क्वेश्चन ही आसान कर दिया आपके लिए। ठीक है ना, तो ए के कोऑर्डिनेट तो आप फटाफट से निकाल सकते हो। तो यार ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे अब,
तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, आजू बाजू वालों को ऐड करो माइनस करो, तो 5 + 5 = 10, 10 - 0 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 कॉमा ये कितना हो जाएगा 12, 12 - 0 0, 10 0 हो गया ये पहला। बी कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड करो माइनस करो, तो ये इसके कोऑर्डिनेट 0 कॉमा और बाई 0 0 0 आ गया। एन सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आजू बाजू वालों को ऐड करो, इसे माइनस करो तो 0 और 24, तो 0 कॉमा 24। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इसके ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ए बी सी तो हमने निकाल दिए सीधे सीधे यहीं पे, क्लियर। अभी पिछले वाले की तरीके से। अब बेटा अगर हम इसे ध्यान से देखें ना, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 24, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 10 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और निकाल लो आप। ये डिस्टेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो मतलब मैंने आपसे क्या बोला था, ऑर्थो सेंटर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर इज द क्या हो जाएगा, इज द 90 डिग्री वर्टेक्स एंड सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमने इस ट्राइंगल को बनाया, तो अभी जैसे हम लोगों ने इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर किया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं बच्चों। यहाँ पे मतलब कुछ एक मान लो आप 0 0 है, ओके। यहाँ पे कुछ मान लो आप, जैसे ये हो गया आपका 10, 0 और ये आपका हो गया 0, 24। तो ये आपका आ रहा है 24 बच्चों, ये आपका आ रहा है 10 और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 10 + 24 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री वर्टेक्स पे आपका क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, 90 डिग्री वर्टेक्स पे क्या आ रहा है आपका 0 0। एक सेकेंड भाई। अभी एक सेकंड में आया बच्चों में, ओके। फटाफट से अब इसका आंसर बताओ, इसमें कौन सा वाला ये है, क्या ये इस तरीके से।
हाँ भाई, ओके। तो ये हो गया, सीधे सीधे दिख रहा है यार, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मतलब इतना सोचने की जरूरत तो है नहीं अपने को। तो ये तो अपने को सीधा सीधा दिख गया कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो भी वर्टेक्स होगा 90 डिग्री वाला, दैट इज कॉल्ड बच्चों ऑर्थो सेंटर। तो द राइट आंसर इज ए। ओके, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो इसमें तो कोई वही नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें सरकम सेंटर पूछता बच्चों, अगर मैं बोलता, चलो ऑर्थो सेंटर तो आपने बता दिया कि ये आपका ऑर्थो सेंटर हो गया। अगर मैं आपसे पूछता कि यार इसमें सरकम सेंटर क्या होगा, वो बता दो आप मुझे, तो कितना आता आंसर? सीधे सीधे इसके मिड पॉइंट आ जाते हैं सीधे सीधे, है ना। तो इसका जो भी मिड पॉइंट आता है इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर, तो आप एक बार देख लेना कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो पार्थ जरूरत तो नहीं पड़ी ना फॉर्मूले की इसके अंदर, ठीक है ना। सरकम सेंटर अगर पूछता तो दैट इज 5 and 12, क्लियर। ठीक है विपिन, ठीक है। रिपीट रिपीट क्या करना है यार, इसमें एबीसी आ गए अपने पास, ए का कोऑर्डिनेट ये आ गया, बी का कोऑर्डिनेट ये आ गया, सी के कोऑर्डिनेट ये आ गए, लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे किए थे। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, बी निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया, सामने वाले को माइनस कर दिया, सामने वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, क्लियर। तो यहाँ से एबीसी के कोऑर्डिनेट आ गए, हमने देखा एबीसी तो क्या है 90 डिग्री एंगल बन रहा है अब ये, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल बन गया, बस हो गया काम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, फॉर्म नहीं होता तो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालते, यानी कि वही ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है लाइन ऑफ इक्वेशन पे, तो इसलिए वो क्वेश्चन भी मैंने दिए नहीं है। वो क्वेश्चन अभी आगे हम करेंगे इस तरह के भी, ओके, इस फॉर्म के भी क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको 3 वर्टिसेस दी हैं तो आपको एरिया कैसे निकालना है, नेक्स्ट टॉपिक इज वो, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ से ABC, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया आपका सी पॉइंट। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जहां 90 डिग्री है वो ऑर्थो सेंटर। हाँ, जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ओके, तो एक ट्राइंगल ले लिया बच्चों हम लोगों ने ABC, और ABC के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 x2, x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया कितना आता है इसका, ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, ये आपका एरिया आ जाएगा हाफ ऑफ एंड ये लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर इतना थोड़ी ना याद करेंगे हम लोग, ठीक, और आप तो पहले से ही बोलते आए हो कि हमें ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है सारी चीज़ें, या फिर कुछ जो चीज़ याद भी करनी है तो बहुत छोटी सी चीज़ याद करेंगे, फटाफट से अपना आंसर निकाल पाए। तो अभी इसे याद करने का तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार इसे आप नज़रों में भर लो कि इस तरीके का है, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको याद रहे हाँ यही था मामला। मतलब कोई इस तरह का बच्चा नहीं होना चाहिए कि उसे बोले नहीं नहीं सर पुराना पीछे वाला शायद दिखाओ फिर चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 है, क्लियर। ठीक है बेटा, जो ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं इसका सीधा सीधा। आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले फिजिक्स में वो पढ़ा है क्या, IJK करके डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा एक फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम इसे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। और इसे भी कैसे याद रखना है वो भी बता देता हूं आपको। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ये हो गया आपका 1/2 जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये याद कैसे रखोगे अभी इस साइकिल से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। बाकी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये इस तरीके से हो गया, ये जो भी आएगा इज द एरिया, ठीक है। इसे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा ही है। यहाँ पे क्या होता था, I क्रॉस J में क्या होता था याद है आपको, ये I होता था, फिर J होता था, फिर K, फिर यहाँ पे कुछ जैसे 1 2 3, फिर यहाँ पे -1 -2 और 1, इस तरीके का कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला याद कर लो। अब याद करने में भी क्या है, देखो ये साइकिल याद रखो आप, तो 1 2 and 3, ओके, ये साइकिल याद रखो।
ओके 1 2 3। अब 1 2 3 कैसे करेंगे हम लोग? पहले मैंने बोला देखो 1 2 3 ले लो x और फिर y के कोऑर्डिनेट। तो जैसे मैंने x का सबसे पहले 1 2 3 से स्टार्ट किया तो क्या आएगा? पहले 1 2 3 आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों? 2 3 1 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर उसके बाद 3 1 2 आएगा, यही आता है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? कुछ नहीं, बस सीधे सीधे x लिखा। क्या करना है अपने को? पहले हमने क्या किया? x लिखा, फिर 2 3 में क्या आ जाएगा? y2 माइनस का y3। ओके, अब इसे आप वहां पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है, डिटर्मिनेंट में भी लगा सकते हो सीधे सीधे वहां पे भी। फिर कितना हो जाएगा? फिर उसके बाद हमने बोला प्लस लिखो इसमें, प्लस फिर x2 लिखा और फिर बाद वाले दो y को दे दिए, तो कितना हो जाएगा? y3 माइनस y1। फिर हमने क्या किया? x3 लिखा, फिर बाद वाले दो y को दे दिए, तो y1 माइनस y2। तो कितने लोगों को 1 2 3 से ये याद हो गया कि अब इसे रटने की जरूरत ही नहीं है, अब इनको 1 2 3 बनाना है एक सर्कल में और खत्म। अपने को 1 2 3 बताना है और खत्म सीधे सीधे, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट से आपको सॉल्व करना आता है, अच्छी बात है। जब आप अभी और धीरे धीरे पढ़ोगे, जब डिटर्मिनेंट में आपको पढ़ाऊंगा तो फिर तो और इसे करने के कई तरीके बता देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये आपका हो गया, और हाँ 1/2 और याद रखना इसमें 1/2 है ना, ये तो साथ में चलता है एरिया के, मतलब ये तो दहेज में आया है, इसके साथ 1/2 तो है ना, ये साथ में ही चलेगा। ओके, और एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो आपको मॉड लगाना है, ठीक है ना। अगर ये कभी भी आपका नेगेटिव आता है तो मॉड लेना है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एरिया कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है। ओके क्लियर। तो ये हो गया। क्या करना है अपने को? 1 2 3 लिखना है। जो बच्चे दोबारा से पूछ रहे हैं उन्हें बता देता हूँ, 1 2 3 लिखना है, ठीक है ना। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन आएंगे? सबसे पहले 1 2 3 आएगा, फिर 2 3 1 आएगा, फिर 3 1 2 आएगा, एक साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। क्लियर, ये तीन बनेंगे। पहले वाले को x को दे दो, फर्स्ट वाले को दो, बाकी के दो को किसे दे दो? y को दे दो, खत्म। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैंने आपसे बोला बच्चों कि यहां पे मेरे पास 3 पॉइंट हैं, इनका एरिया क्या होगा? जैसे एक पॉइंट ए, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है ना, ये आपका सी पॉइंट हो गया। इन 3 पॉइंट का एरिया निकाल सकते हो क्या आप? अब इनका एरिया आएगा क्या कुछ? ये जो एबीसी हैं, अगर एबीसी एक ही लाइन पे लाई कर जाते हैं तो किस एरिया आएगा क्या इनका? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कैसे पॉइंट हो गए? ये कोलिनियर पॉइंट हो गए। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो जाएगा? एरिया नहीं आएगा इनका। एरिया कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ट्राइंगल ही नहीं बनाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनाएंगे तो एरिया नहीं आएगा। मतलब कैसे पॉइंट है ये? दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कैसे पॉइंट हो गए आपके? कोलिनियर पॉइंट हो गए ये तो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया जो होता है वो क्या आता है? 0 आता है। क्लियर। तो अब कोलिनियर, अगर आपको कभी भी 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने को हो जाए, अगर वो आपसे बोले कि आप प्रूफ कर दो कि एबीसी आर कोलिनियर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हो प्रूफ दैट ए बी सी आर कोलिनियर, या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बोल सकते हो कि सर इनका जो भी एरिया आएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो आप बोल सकते हो एरिया इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में? ओके, और आगे चल के कोलिनियरिटी के और भी तरीके बताऊंगा मैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू 0। बात आ गई समझ में? कितने लोगों को समझ में आ गया ये? एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का निकलेगा। तो लाइन इज नॉट अ 2 डायमेंशनल। लाइन क्या है? लाइन तो मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी क्लोज होना चाहिए, सही बात है, ठीक है ना। लाइन का भी नहीं, लाइन क्या होती है? 2 डायमेंशनल तो होती है लेकिन क्लोज नहीं होती है, तो एरिया कुछ आएगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो एरिया वेरिया निकाल सकते हैं इन सब चीजों का, खैर वो 12th वाली बातें हैं, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो सिर्फ इस एबीसी की बात चल रही है, इसी फिगर की, सिर्फ एबीसी की, बिना किसी सहारे के। अगर पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करें और फिर जब दोनों का एरिया निकालें तो सर एक का नेगेटिव आया और एक का पॉजिटिव आया, तो क्या करेंगे? जो नेगेटिव आ रहा है उसे पॉजिटिव लिख दो, मॉड लगा दो ना। मॉड, एरिया का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको क्या मॉड लगाना है, ठीक है ना। एरिया जब भी नेगेटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी ना है। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये बोतल है, जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पास ये बोतल है, इसमें -2 लीटर पानी आएगा, इसका क्या मतलब है भाई? -2 लीटर पानी का मतलब एरिया, मतलब या इसका एरिया जो है वो -2 है, -2 मीटर स्क्वायर है, या फिर -3.5 है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि इसका एरिया -3 हो गया। एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा, आप कैसे भी सॉल्व कर लो उसे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। कंपनी कौन सी है? अब यार कंपनी तो क्या करोगे आप, ये तो ऐसे ही है, घर का पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक, ओके, बात आ गई समझ में?
एरिया इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कभी भी निगेटिव नहीं आता, वॉल्यूम भी आप ये नहीं बोलोगे कि -2 लीटर पानी भर दिया एक बोतल के अंदर, तो -2 लीटर पानी कैसे भरोगे यार, -2 लीटर पानी निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, नेगेटिव में थोड़ी ना कर सकते हो चीजें, ठीक है ना। बुक कहाँ तक पहुंची, ठीक है चल रही है, बहुत जल्द आपको पास आ जाएगी, है ना। चलो है, ठीक है ना, ये आ गया। ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, -2 लीटर पानी के लिए बोतल में छेद कर दो तो जो 10 लीटर वाली बोतल थी उसमें से पानी निकल जाएगा 2 लीटर, दैट इज कॉल्ड -2 लीटर पानी, है, ठीक है, वो वाला चीज हो गई। खैर ठीक है, बात आ गई समझ में बच्चों। ये तो अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, तो इसका एरिया निकाल दो आप फटाफट फटाफट। महाशिवरात्रि आने वाली है सर, हाँ आने वाली तो है, क्या करोगे, फास्ट रखोगे तुम महाशिवरात्रि पे, क्यों दीपांशु, आईआईटी में सिलेक्शन के लिए, ये क्लास की छुट्टी चाहते हो कि छुट्टी कर दें हम, अच्छा हाँ यार, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड, रखना चाहिए यार, फास्ट के तो कई फायदे होते हैं, साइंटिफिकली फायदे भी होते हैं, स्पिरिचुअल फायदे तो होते ही हैं, खैर स्पिरिचुअल फायदे होते हैं, लेकिन अगर स्पिरिचुअल फायदे नहीं पता है आपको तो साइंटिफिक फायदे तो होते ही हैं फास्ट रखने के कई, तो वीक में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो ये जो भी अपन के बनाए हैं फास्ट वो रख लेना चाहिए, ठीक है। आपकी इच्छा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फूडी है, नहीं भी रखें तो भी चलेगा, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं है कि रखना ही रखना है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप मर्जी है रख सकते हैं तो रख लो, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। ओके, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, द एरिया इज 1/2, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, सीधे सीधे वही 1 2 3 1 2 3 3 2 1 करके, ठीक है, तो x1 आ जाएगा, पहले 1 2 3 है ना, ये आ जाएगा अपने पास 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ये आ जाएगा, तो 1 2 3 में क्या आ जाएगा, पहले 3 और y 2 - 3, तो 1 माइनस का ये आ जाएगा, ये अच्छा 8, मुझे 1 1 दिख गया, 8 - 12, फिर प्लस x2, यहाँ पे x2 लिख दो, x2 इज व्हाट 11, और फिर कितना आ जाएगा 3, y3 इज व्हाट 12, 12 - y1 इज व्हाट बच्चों 2, प्लस फिर कितना आ जाएगा आपका 3 इज व्हाट x3 इज व्हाट 8, और y1 कितना है आपके पास, y1 इज 2 और -y2 इज 8, क्लियर। ये जो भी आंसर आएगा मॉड लगा लेना इसमें, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज द राइट आंसर 1/2, ये कितना हो जाएगा, दैट इज बच्चे आंसर बता रहे हैं 25, वेरी गुड, चेक कर लेते हैं एक बार 25 है क्या आंसर, तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4, तो माइनस में आगे लगा देता हूँ 4 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस का 8 इंटू, और ये कितना बचेगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2, और ये कितना बचेगा आपका माइनस का 12 और माइनस का 48 और प्लस का 110, क्लियर। इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा इज द रिक्वायर्ड आंसर, मॉड इसलिए लगा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2, और यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 60 माइनस कर दो, दैट इज 50 को इसमें से किया तो 25, तो 25 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर, तो 25 इज द राइट आंसर। ओके सर, मिड पॉइंट से हाइट निकाल कर भी कर सकते हैं, हाँ वो तो सदाबहार फॉर्मूला है, ठीक है, वो तो सदाबहार ही फॉर्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, तो क्लियर। पर अब मैं आपको बात करता हूँ, देखो ये तो था ट्राइंगल के केस में ये बात ठीक है कि चलो ये हो गया यार, इसका एरिया निकाल सकते हो। एक तरीका और होता है एरिया निकालने का, दैट इज कॉल्ड स्टेयर मेथड, सीढ़ी वाला मेथड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीढ़ी वाला मेथड, ठीक है। तो हम स्टेयर मेथड का यूज करके भी हम एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। ओके सर, अब हम मिड पॉइंट से हाइट निकाल कर भी कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना, मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट से हाइट निकाल 10th क्लास में, हाँ प्रोबेबली होगा 10th क्लास में स्टेयर्स मेथड, ठीक है ना। तो अभी आपको बेसिक ही चल रहा है, अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला भी था, हाँ वहाँ तो हीरोन्स फॉर्मूला भी था एक, ठीक है। एस निकालो, ठीक है ठीक है। अब देखो स्टेयर्स मेथड क्या होता है भाई, अगर हम स्टेयर्स मेथड की बात करें
तो नेक्स्ट इज अपने पास ये इस क्वेश्चन को स्टेयर मेथड से निकालेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेयर मेथड से। तो जैसे स्टेयर मेथड है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेयर मेथड आखिर होता क्या है। ओके, तो स्टेयर मेथड ये होता है जैसे कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ वर्टिसेस है, कोई भी हो यहाँ पे, जैसे कि x1 y1, b हो गया आपका x2 y2, कोई पॉलीगन था आपके पास है ना, c हो गया आपके पास x3 y3 और एंड सो ऑन, और यहाँ पे कुछ हो गया लास्ट में xn yn। तो स्टेयर्स मेथड क्या बोलता है कि जब आपको एरिया लिखना है 1/2 और सीढ़ियाँ बनानी है, जैसे कि हमने x1 y1 लिख लिया यहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, ठीक, x1 y1 लिख दिया, फिर बच्चों x2 y2 लिख दिया, फिर x3 y3 लिख दिया, जितनी भी वर्टिसेस हैं उन सबको लिख लिया। लास्ट में कौन सी थी अपने पास, xn yn, और फर्स्ट वाली को फिर से रिपीट कर दिया x1 y1। याद आ गया आप लोगों को। और अब इसका एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहां पर अपने को क्या करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x2 को y3 के साथ मल्टीप्लाई किया इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसमें से इन वालों को माइनस करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करते जाना है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना। तो x1 का y2 के साथ, x2 का y3 के साथ, x3 का y4 के साथ, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा y4, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका प्लस 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 xn y1, और इसमें से माइनस किसे करना है, माइनस, अब इधर से माइनस कर दो आप, ये वाली चीजें माइनस कर दो इधर, ठीक है। तो इसे किसी और पेन से ले लेते हैं माइनस करने वाले को, तो ठीक है ना, ये ले लेते हैं ग्रीन। तो ये माइनस करने हैं अब अपने को, ये सभी पॉइंट्स इस तरीके से, ठीक है ना। तो इन सबको माइनस कर दो, नीचे वाला जो x1 आया ना वहां तक ही करते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर जो है ना उसे रिपीट कर देते हैं लास्ट में। तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस क्या करना है अपने को, माइनस में करना है अपने को, क्या आ गया यहाँ पे x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा, लास्ट में x1 yn। ये आपने माइनस कर दिया, खत्म बात, दैट इज रिक्वायर्ड द आंसर, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आई मीन ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से करना है। x एट वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन, ऊपर वाले को रिपीट करना है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले को रिपीट करना है नीचे। वाई एन प्लस वन कैसे आएगा, जब लास्ट वर्टिसेस ही अपने पास वाई एन है, तो वाई एन प्लस वन लाएंगे कहां से हम वर्टिसेस, समझ रहे हो पीयूष, समझ में आया। अपने पास टोटल वर्टिसेस ही एन है, तो आप एक एक्स्ट्रा फोर्थ वाली वर्टिसेस कहां से ले आए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट मतलब वाई एन प्लस वन इज द नेक्स्ट वर्टिसेस, जो कि है नहीं अपने पास। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग उसी से, द एरिया ऑफ वर्टिसेस विद द टू यूनिट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगी, if the area of the triangle with the vertices 4 0 1 1 3 a be 2 unit, then find the value of a। पीयूष समझ में आ गया, इस तरीके से नहीं करेंगे। क्लियर, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। ये आपका जितना भी पॉइंट वाला सेक्शन था ना वो अब खत्म हो गया है। इसके बाद अब सीधे अपन लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन पर जंप करेंगे, मतलब उसकी इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, परपेंडिकुलर, जितनी भी फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, वो सारी चीजें अब स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। कुछ बच्चों का आंसर -1 आ रहा है और एक का आंसर -1/3 है।
जनरली इस मेथड का जो एरिया हम यूज़ करते हैं, इस मेथड को यूज़ करने एरिया निकालने के लिए वो क्वाड्रिलेटरल वगैरह के केस में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ट्राइंगल ही होता अकेला जीवन में तो फिर इस नई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही टाइम लगता है। ठीक है ना, ये आ गया। और एरिया कितना दिया है, इस 2 यूनिट, एरिया 2 है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू आना कितना चाहिए 1/2, और यहाँ से कितना आना चाहिए आपका 4/1 बच्चों, तो ये आपका हो गया 4/1 प्लस 1/a प्लस 3/0। क्लियर, बात आ गई समझ में। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/0 प्लस 3/1 प्लस 4/a। क्लियर, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देन एरिया इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4a, तो 4 प्लस a आ जाएगा ये, तो ये आपका आ गया 4 प्लस a, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 4a। क्लियर, और ये आपका एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और दैट इज 1 माइनस का 3a। क्लियर, ये आ गया। अब आप मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या है। अब तो सिंपल हो गई कहानी। a इज -1, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो देखते हैं। तो यार अब आप एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था, एरिया निकालना है तो अपने को मॉड लगाना पड़ेगा। बात आई समझ में आपको, तो मॉड तो लगाना पड़ेगा ना अपने को, तो हमने लगा दिया मॉड। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया उनका आधा करेक्ट आंसर है, क्योंकि उन लोगों ने मॉड नहीं लगाया। तो मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, अब आप लोगों ने बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़ा ही है कि मॉड जब हटाते हैं तो प्लस माइनस के साथ हटाते हैं, ठीक है ना, बात आई समझ में। तो जब हमने मॉड यहाँ पे लगा दिया तो उसके बाद जो अपना आंसर होगा वो किस तरीके से आएगा, तो एरिया अपने पास है 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3a, और ये कितना दिया है 2 दिया है, तो 1 माइनस 3a का मॉड इज इक्वल टू हो गया बच्चों 4। अब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ हटेगा, तो 1 माइनस 3a इक्वल टू 4, या फिर 1 माइनस 3a इक्वल टू माइनस का 4। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर, बात आई समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना था कि अगर हमने मॉड लगाया है तो जब मॉड उधर हटेगा तो प्लस माइनस लेके हटेगा, तो 1 माइनस 3 का मॉड कितना हो जाएगा 4। ये एरिया पे मॉड लगता है ना, बात आई समझ में, याद है ना आपको, एरिया पे हमेशा मॉड लगता है, एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये मॉड लगेगा इस पे। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 3a, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो हो जाएगा आपका ये इधर आ गया, तो 3a इज इक्वल टू, एक सेकेंड यार, ये तो पहले वाले से सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 3, ये इधर गया, सॉरी ये इधर आ गया, तो माइनस का 3 हो गया है, तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास 3a इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये इधर गया तो माइनस का 3 हो गया, देन a इज इक्वल टू -1। जिन लोगों का आंसर -1 आ रहा था उनका आधा सही था। अब यहाँ से जो दूसरा आएगा वो कितना आ जाएगा, ये इधर चला गया, तो 3a इज इक्वल टू 5 हो गया बच्चों, देन a इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से a की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 5/3 एंड -1। तो -1 तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया था, 5/3 और आंसर आएगा। क्लियर सर, वो 1/2 को पूरा ब्रैकेट के बाहर होता है क्या, अपने लास्ट स्लाइड में तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट, नहीं पूरे के बाहर ही होता है ये, तो 1/2 तो मतलब पूरे के बाहर होता है, ये रहा ना, ये ध्यान नहीं दिया होगा लिखने में, यहाँ तो लिखा है ना मॉड के बाहर पूरा, ठीक है ना, वो तो ब्रैकेट लगाने में हो गया। 1/2 तो मतलब सबसे बाहर ही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ओके, तो मैंने देखा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए होंगे। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई, इस तरह की चीज अगर अननोन फाइंड करने को आता है तो अपने को इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला से भी करते तो भी सेम आंसर आएगा, फॉर्मूले से करोगे तो भी सेम आएगा, वहां पे भी तो मॉड लगेगा भाई, वहां पे भी तो मॉड लगेगा ना, चमका, ठीक है। ओके तो ये था अपना इज ऑल अबाउट एरिया वेरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो एक ने बाय भी बोल दिया, अभी क्लास थोड़ी ना खत्म हुई है, सीधा जैसे ही 12 बस जैसे ही टाइम होता है क्लास खत्म है, ओके। तो
तो ये हो गया अपना टिप्स दोनों क्या करना चाहिए। ठीक है, कल सेशन रखते हैं, ठीक है ना, फॉर 2022। ओके, तो ये था अपना आज के सेशन में इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे इसके बारे में। तो इज़ ऑल अबाउट कि पॉइंट क्या होता है, एरिया क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कल अपन लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कल मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म, किस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिखेंगे एंड सो ऑन। क्लियर? तो अब वो चलेगा, बात आ गई समझ में। तो आज की क्लास को अभी यहीं पे पॉज करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है भाई। सर टिप्स वाला सेशन कल नहीं, उस दिन रखो जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। टिप्स वाला सेशन रखेंगे यूट्यूब पे, ठीक है ना, किसी दिन यूट्यूब पे रखेंगे। आज तो क्लास है यूट्यूब पे, तो टिप्स वाला सेशन रखेंगे किसी दिन, कल या परसों रखेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेटजी फॉर 2022, ठीक है ना, फॉर 2022 एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी। सर आज रात को यूट्यूब पर लाइव आओगे क्या? बिल्कुल आएंगे। मेरे ख्याल से वो तो लग ही गया होगा, नोटिफिकेशन देखो आप, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ना, वो आ जाएगा, ठीक है। या फिर जाके देख लिया करो एक बार। सब लोग नहीं आते यूट्यूब पे, लेकिन सब लोग देख तो सकते हैं ना, कभी भी किसी भी टाइम यूट्यूब पे देख लेना, मैं ग्रुप पे लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना उसका। तो सर वो ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन में राइट एंगल है कैसे पता चला, वो नहीं समझा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आना चाहिए, तो वो आ रहा है, ठीक है।